हरिओम। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के एपिसोड में अमल की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का क्या विधान है और अमल की एकादशी व्रत कथा बताएंगे। यह अमल की एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन अमल की एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी का शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को रख के आंवले के वृक्ष की पूजा करता है या आंवले का दान करता है, उस भक्त पर नारायण की कृपा होती है। इसलिए सभी एकादशियों में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल का एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है और अमल का एकादशी व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखना शुभ रहने वाला है। एकादशी का जो व्रत होता है वो बड़े विधि विधान से किया जाता है। मन और वाणी और शरीर को शुद्ध रखकर इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि हम बाह्य शुद्धि तो स्नान के द्वारा कर लेते हैं। जो आंतरिक शुद्धि होती है, जो अंदर की शुद्धि होती है, वह ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह आदि को दूर करके की जाती है। इसलिए इस दिन बड़े पवित्र रहें, मन और वाणी को बड़ा पवित्र रखें। जो इस प्रकार से नियम रख के इस एकादशी को करता है, उस भक्त पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करके जो आप नित्य नेम पूजा करते हैं उसको करें पहले। फिर उसके बाद दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर संकल्प करें, नियम रखें। संकल्प के बाद फिर आप अमल का एकादशी व्रत की कथा कहें। व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व था। समस्त लोग एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। मलेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रहार किया, मगर उन्हें कोई कष्ट न हुआ। यह देखकर वह सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई
तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़ बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा, हे राजन, ये समस्त आक्रमक तुम्हारे पिछले जन्म की अमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म्य को कह सुनाया। मलेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की वंशी बजाने लगी और इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठकर भावना से, श्रद्धा से आंवले के वृक्ष की पूजा करें और साक्षात इस दिन आंवले के वृक्ष में नारायण वास करते हैं। मन से, आत्मा से साक्षात नारायण के दर्शन करें और बड़ी श्रद्धा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करें और उसके बाद एकादशी के दिन सारा दिन भगवान के नाम कीर्तन आदि में बिताएं। अवश्य ही नारायण भगवान की उस भगत पर कृपा प्राप्त होती है, कृपा होती है उस पर। वह जो भी मन में शुभ इच्छा लेकर व्रत को करता है, अवश्य ही नारायण भगवान साक्षात विष्णु जी उसकी मन की शुभ इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हरिओम हरिओम।